गांव की कितनी इम्पोर्टेंस है आपने कैमरा सीएस में दिल्ली से आ गए हैं। श्री आशीष सुंदरा, श्री ज्ञान सिंह पांचू जी, Jensens, Mohammed Astori, and State Secretaries, Shri Nambiar, ex-MP, Vice Chancellor, CIBS, ex-servicemen, हमारे स्कूल के सारे विजिटर्स, ladies and gentlemen, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ पर काम किया है, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ स्टोक विलेज प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत पहले वाटर बॉडी यानी जिंक का उद्घाटन हुआ है। मुझे याद है 26 मार्च को मैं प्रोजेक्ट हिम सरोवर की तैयारी का जायजा लेने के लिए स्टोक विलेज आया था, तो आप लोगों का उत्साह देखने लायक था। तब मैंने खुद इस बात को महसूस किया था कि ये वाटर बॉडी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस रखती है। 10 अप्रैल को लद्दाख के 50 गांवों के को एक साथ प्रोजेक्ट हिम सरोवर से जोड़कर शुरुआत की गई, और ये हमारे गर्व की बात है कि सिर्फ 3 हफ्तों में स्टोक विलेज में आज पहला वाटर बॉडी बनकर तैयार हो गया है। इस आज शुरुआत मुझे खुशी है कि एक तरह से स्टोक विलेज इस पूरे प्रोजेक्ट हिम सरोवर को लीड कर रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं इस गांव के सभी लोगों के साथ साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूँ। ये इस बात को दर्शाता है कि आप सभी लोग लद्दाख में वाटर सिक्योरिटी और यहाँ के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेकर कितने गंभीर हैं। ये प्रोजेक्ट पूरे लद्दाख और लद्दाख वासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और आपकी भागीदारी ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में लद्दाख वाटर सफिशिएंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट हिम सरोवर के अंतर्गत फेज 1 में लद्दाख के 50 गांवों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 30 गांव लेह में हैं और 20 गांव कार्गिल जिले में हैं। पूरे लद्दाख में 98 गांव हैं, और मुझे खुशी है कि पहले फेज में हम लगभग 25% गांवों को इस मिशन से जोड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक वर्ष के अंदर लगभग लद्दाख के लगभग 50% गांवों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। हम पानी के लिए स्नो और ग्लेशियर के पिघलने पर निर्भर करते हैं, और क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के आगे से आगे बढ़कर सस्टेनेबल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा। हिम सरोवर प्रोजेक्ट पानी की कमी और सूखे के खिलाफ एक शीघ्र तरीके से काम करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट हिम सरोवर कन्वर्जेंस का एक बेहतरीन मॉडल है, जहाँ सभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर समृद्ध रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सबसे आगे है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और विलेजर्स के साथ आर्मी, आईटीबीपी, डीपीआरओ भी जुड़े हुए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को और गति मिली है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस वाटर बॉडी को ओन करें और इसे साफ सुथरा रखें। आज का कार्यक्रम सिर्फ वाटर बॉडी का उद्घाटन नहीं है,
या स्टोक के लोकल कम्युनिटी के नेतृत्व में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की नई शुरुआत। यह पानी की गंभीर समस्या से निपटने के हमारे कमिटमेंट को दिखाता है और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में जल शक्ति को एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने स्टोक विलेज को अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। आज से मैं आपके लिए सिर्फ लद्दाख एलजी नहीं हूँ, बल्कि स्टोक के परिवार का एक सदस्य। हम स्टोक विलेज को पूरे लद्दाख के लिए एक मॉडल गांव के रूप में सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का एक बेंचमार्क बनेगा। मैं स्टोक के हर घर, परिवार और सदस्य को मॉडल गांव की प्लानिंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी ऐसे साथ कह रहे थे कि यहाँ पर जो भी प्लानिंग की जाए उसमें यहाँ के लोगों का जो है कंसेंट जरूर ली जाए और उनके साथ डिस्कशन जरूर की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने एक 1.25 महीने के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जितने भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए हैं, उसमें गांव वालों के साथ बैठकर, वहाँ के नंबरदार साहब के साथ बैठकर, या जो और बुद्धिजीवी हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर डिस्कशंस किए हैं और उनकी जो डिमांड है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से प्लानिंग की गई है और उसके बाद आगे बढ़े। हमारा हर कार्यक्रम जो है यहाँ के लोकल लीडर्स, यहाँ के लोकल पब्लिक को साथ में लेके चलेगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सरकार का तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ के लोकल लोग उस कार्यक्रम से जुड़े नहीं। तो ये शुरू से ये कहना है और आज मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर इस स्टोक विलेज को एक इतना सुंदर विलेज बनाएंगे कि लोग जब लद्दाख आए तो सबसे पहला डेस्टिनेशन किसी भी टूरिस्ट का स्टोक विलेज। मेरे आपके सहयोग की जरूरत है। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे। आज आपने देखा कि हम लोगों ने एक रोड को चुना है जिसमें दोनों साइड के ऊपर पेवर ब्लॉक्स लगेंगे। पेवर ब्लॉक्स लगाने का मकसद ये है कि जो दोनों साइड पे जो धूल होती है, पत्थर होते हैं, वो एकदम हटा दिए जाए, एकदम नीट जो है व्यू हो जाए। जब कोई भी टूरिस्ट, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, यहाँ पे हेरिटेज पैलेस है, मॉनेस्ट्रीज हैं, और उसके साथ साथ गाँव भी बहुत सुंदर है। मैं जब ऊपर भी खड़ा हुआ था तब देख रहा था यहाँ से पूरा व्यू अद्भुत था। तो किसी भी टूरिस्ट के लिए ये जगह बहुत सुंदर है और उसे आना ही चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहे कि जब कोई टूरिस्ट इस गाँव में आए तो एक सुंदर अद्भुत एक्सपीरियंस लेके जाए और ये कहे कि वास्तव में यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो इतने सुंदर हैं कि सिर्फ शक्लों से सुंदर नहीं है बल्कि अपने बिहेवियर से भी बहुत सुंदर है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। और उस जो भी टूरिस्ट आए उसे आप अपने परिवार का हिस्सा समझकर जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे ऑनर दें और उसे अपने पूरे गाँव को दिखाएं। मैं स्टोक के हर परिवार और सदस्य मॉडल गाँव की प्लानिंग में, जैसे मैंने कहा, कि शामिल करूंगा, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सोलर एनर्जी का काम हो या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारी चीज़ों का यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हम ब्लॉक्स लगा कर गाँव को नीट एंड क्लीन करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो कूड़े का डिस्पोजल है वो बिल्कुल टाइम से हो। लोग यहाँ पर डस्टबिन लगाए जाएंगे जिसमें ही कचरे को डालें, ऐसा ना हो जिसको सड़कों पर फेंका जाए, सड़कों के ऊपर जानवर ना घूमे। ये सारी चीजें जो है एक साथ, मैं तो अभी आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊँगा तब आपके साथ बैठकर एक एक चीज को समझूंगा, जानूंगा और डिस्कस करूंगा। हमारे अधिकारियों के साथ में होंगे और फिर उसके साथ हम धीरे धीरे उसको बढ़ाने का काम करें। मैं चाहता हूँ इस गाँव इतना रंग बिरंगा हो, इतना खूबसूरत हो कि यहाँ लोग बगैर आए ना रहें। तो हमारी पूरी कोशिश यही तरीके की होनी चाहिए। और उसके साथ में यहाँ की जो जमीनें हैं वहाँ हम कोशिश करेंगे कि प्लांटेशन किया जाए, जो यहाँ के लोकल एग्रीकॉल्ट है या एग्रिकल्चर है उनको लगाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोग फॉरवर्ड हों। और उसके साथ साथ कुछ नई स्पीशीज को भी लगाने की कोशिश की जाए। एक्सपेरिमेंट करना कोई बुरी बात नहीं होती है, कभी सफल होते हैं कभी असफल होते हैं,
तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या और प्लांट भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं जो इस गांव को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो सारे कार्यक्रम को जो है यहाँ पर किया जाएगा। और जैसा किसी यहाँ बता रहे थे, यहाँ पे जो 24 इंडिकेटर्स है किसी भी गाँव को बेस्ट गाँव डिक्लेयर करने के लिए, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक एक गाँव में एक एक घर के सदस्य को कॉन्टेक्ट करके उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि विकास का कोई काम अकेले संभव नहीं हो सकता, इसलिए हमें कन्वर्जेंस मोड पर काम करने की जरूरत है, जहाँ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको के विकास के लिए काम करेंगे, एक टीम तरीके से काम करेंगे। वहीं मैं चाहूँगा कि स्ट्रोक विलेज के जो हमारे नवदार हैं या और जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी एडवाइस करें कि हम किस तरीके से इस गाँव को बेहतर बना सकते हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल एंटरप्राइज को भी फोकस करेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर स्क्रीनिंग लीडिंग होती है, तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग लीडिंग को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोग एम्पावर हों। और जितना मेरी नॉलेज है, यहाँ लद्दाख में जो स्क्रीनिंग लीडिंग होती है बहुत हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, कुछ उसमें और फिनिश लाने की जरूरत है। उसकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, जिससे कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है उसको हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पर भी लेकर आ सकें और इस गाँव के नाम से ही उसको जो है बेचा जा सके। मैं वादा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस स्ट्रोक विलेज को वाटर लिटरेसी के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी का भी एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पॉलिसी और फंड दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन हम सभी को एक साथ सम्मिलित रूप से मेहनत करनी होगी। अंत में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस गांव में बुलाया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक गांव में मैंने 2021 में विजिट किया था, जब मैं खादी कमीशन का चेयरमैन था, और उस वक्त मैंने इस पैलेस को विजिट किया था। और उस वक्त मेरे दिमाग में आया था कि इतना खूबसूरत विलेज है, पता नहीं क्यों इस गांव के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान क्यों नहीं दिया कि उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ लद्दाख भेज दिया, और जो पहला गांव मैंने जो अडॉप्ट किया है वो इसीलिए यहीं से शुरुआत हुआ। और मेरी कोशिश होगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूँ, ये गांव सिर्फ लद्दाख में ही नहीं देश में जाना जाए कि मॉडल गांव है, और गांव अगर हो तो इस तरीके के होने चाहिए। शब्दों के साथ मैं आप सबको इस बात पर बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर इस समय में जब हम दोबारा मिलेंगे, मैं आता रहूँगा यहाँ पर और इस गांव की प्लानिंग करेंगे और इस गांव को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत ऐसा होना चाहिए सर जैसा। Thank you, sir. Your visionary leadership and central commitment continue to